युवा किसी भी राज्य के हो, पहचान एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और उसी से जुड़ जाता है मुद्दा पलायन का भी। पलायन बिहार की समस्या आज से नहीं है, दशकों से बिहार के युवा मजबूर हैं दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाने के लिए। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि उनके कार्यकाल में पलायन का जो दर है वो घटा है। हम आपको वास्तविक स्थिति दिखाते हैं। पलायन का मुद्दा राजनीतिक से अधिक सामाजिक और भावनात्मक है और ये मुद्दा कोई आज का नहीं है। सरकारें कोई भी रही हो, पलायन का मुद्दा बिहार के विकास के आंकड़ों को मुंह चढ़ाता ही रहा है। अब जब विधानसभा चुनाव सर पर है तो फिर पलायन के मुद्दे पर रस्साकसी चल रही है। जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। आरजेडी भी पलायन के मुद्दे पर नीतीश सरकार को लगातार निशाने पर ले रही है। 11 साल अब 20 साल क्या किए? पलायन रोके कि पलायन बढ़ाएं? वो आप लोग विश्लेषण कीजिए। नीतीश कुमार 2 दशकों से अधिक के अपने शासनकाल में पलायन की समस्या को दूर करने के पूरे हिसाब किताब के साथ भविष्य के वादे लिए मैदान में खड़े हैं। तो हम लोगों ने आगे के लिए तय कर दिया, अगली बार के लिए 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। ये सब काम करवा रहा है, इतना सारा काम करवा रहा है, पहले कोई काम होता है। प्रशांत किशोर भी जन सुराज की स्थापना के लिए बिहारी प्राइड को जगाने की कोशिशें कर रहे हैं और इसके लिए पलायन का मुद्दा उनकी भी प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी, प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि पलायन कब रुकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको एगो नया ट्रेन देंगे सहरसा से, ताकि आपका बच्चा मजदूर बनकर गुजरात जाए। तो भैया लोगों से आपने सुना, हम लोग अगर वोट दे रहे हैं तो हम लोग को फैक्ट्री बिहार में चाहिए, हम लोग को ट्रेन और बस नहीं चाहिए। पहले हम लोग को फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, उसके बाद ट्रेन और बस देखा जाएगा। बिहार के नौजवानों के बीच ये मुद्दा चुनावी दलों से नाराजगी, समर्थन, उम्मीदों, आकांक्षाओं के हिसाब से कितना असर रखता है, ये इन चुनावों का एक महत्वपूर्ण पहलू साबित होने जा रहा है। आज तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या बीजेपी के जितने नेता हैं वो रोजगार और पलायन की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आते थे तो सांप्रदायिक ताकतों की बात करते थे और भाजपा आती थी तो जंगल राज की बात करती थी नीतीश कुमार को मुखौटा बना के। लेकिन प्रशांत किशोर जब से आए हैं, एक चीज तो उन्होंने बिहार में कर दिया है कि मुद्दों की राजनीति उन्होंने करना सिखा दिया है। एनडीए और महागठबंधन पलायन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पलायन करवाने का काम 2005 के पहले के सरकार ने किया था और अब जो लोग पलायन किए थे उस समय में आज अपने गांव में दरभंगा में हवाई जहाज से उतर रहे हैं। अब 15 तारीख को पूर्णिया में हवाई जहाज से उतरेंगे और अपने गांव में आकर के अब अच्छा मकान बना रहे हैं और गांव में जो है अपना रहने का अब सोच रहे हैं जो लोग 2005 के पहले पलायन किए। ये समस्या बहुत जटिल है और वो इसलिए है कि बिहार का औद्योगिकरण हुआ ही नहीं। हमारे मोदी जी और हमारे नीतीश जी जो भी दावा करें कि बिहार की स्थिति, बिहार का सुधार हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ है और जिस राज्य में उद्योग नहीं लगेगा, कल कारखाना नहीं लगेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, उसकी कभी उन्नति नहीं हो सकती है। कांग्रेस भी इन चुनावों में कई अन्य मुद्दों के अलावा पलायन के मुद्दे को प्रमुखता से पकड़कर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में है। कांग्रेस ने काफी पहले से कन्हैया कुमार को पलायन रोको रैली के माध्यम से बिहार की जनता के बीच उतार दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर की, आधारभूत संरचना की भारी कमी है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। तो स्वाभाविक रूप से जब शिक्षा नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी, तो लोगों को अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह पलायन करना पड़ेगा। और आप बिहार के किसी भी इलाके में जाएं, चाहे आप दरभंगा, मधुबनी जाएं, ये वो एरिया है जहां से बड़े पैमाने पर पलायन होता है।
2011 की जनगणना के अनुसार देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 74.54 लाख प्रवासी बिहार से थे। राज्यसभा में दिए गए एक उत्तर के अनुसार 26 जुलाई 2024 तक देश भर में 29.83 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों, जिनमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं, जिन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें से बिहार राज्य में 2.9 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हुए हैं। विश्वास तो हमें नीतीश जी पे ही है, तेजस्वी जी पर तो विश्वास है ही नहीं। जो हमारे बिहार का ही है, संपत्ति का घोटाला कर दे, वैसे व्यक्तियों पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो सरकारी नौकरी का वेट नहीं किया? जनरल कास्ट के हैं तो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता है। जनरल कास्ट के हैं तो नहीं मिल सकता है, आप लोगों को ऐसा लगता है? आम जनता के बीच भी पलायन एक मुद्दा है, क्योंकि ये अन्य राज्यों में सीधे पहचान से जुड़ता है। आज का बिहारी युवा पहचान के प्रति कितना जागरूक है या मौजूदा सरकार के प्रयासों से कितना संतुष्ट है, इसका चुनावों पर खासा असर पड़ेगा। बिहार के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर ने 113 साल पहले विदेशिया नाम से एक नाटक लिखा था, जिसमें पलायन के दर्द को दर्शाया था। बिहार में आज भी ये नाटक बड़े चाव से देखा सुना जाता है, लेकिन 113 साल बाद भी ये प्रमुख मुद्दा है, तो सोचने वाली बात है।